बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टॉपिक हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक साइंटिफिक नोटेशंस। उसके बाद अब हमें साइंटिफिक नोटेशंस को थोड़ा डीपली पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ने हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस भी आपने लोअर क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो हम इधर ज़्यादा उसको डीपली नहीं पढ़ेंगे। सही है। तो बेटा प्रीफिक्सेस का मतलब है कि किसी नाम के पहले कोई नया नाम आ जाना। सही है। कोई आपके पास ओरिजिनल नेम है या आपके पास कोई पर्टिकुलर नेम है जो यूज होता है, उससे पहले कोई उसी से रिलेटेड कोई नाम लगा दूं तो नाम से पहले नाम प्रीफिक्स कहलाता है। सही है। अ मैकेनिज्म थ्रू विच टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ गिवन प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड प्रीफिक्स। लेकिन नोटेशन के अंदर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जो नाम रखते हैं उसको आप कहते हैं प्रीफिक्सेस। यानी हमने अभी तक फिलहाल थोड़े बहुत ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए, तो कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं जिनके नाम रखे गए हैं। सही है। उन यानी कि अगर आप उन नाम को याद कर लो उस एक्सपोनेंशियल के जरिए या उस एक्सपोनेंशियल के अक्रॉस, तो अब आपको वो एक्सपोनेंशियल लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी जगह वो नाम यूज कर लेना। बस इतनी सी बात है। सही है क्या, कैसे यूज करेंगे चंद लोगों को पता भी होगा, और बहुत अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए। जैसे कि प्रीफिक्स का मतलब क्या है तो समझ लीजिए। तो अ नेम बिफोर एक्चुअल नेम, लाइक मोहम्मद अली खान। तो ये जो मोहम्मद है ना, अब अली तो उस बच्चे का नाम है, ये मोहम्मद इसका प्रीफिक्स है। ओके। सर नेम हो सकता है इसका, इसका फैमिली नेम हो सकता है, तो ये प्रीफिक्स कहलाता है। ओके। अगर कोई पूछना चाहे सर ये खान क्या क्या कहेंगे, वो नाम के बाद आ रहा है, इसको भी कहते हैं, ये सफिक्स कहलाता है। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे इसको, सफिक्स वाला हिस्सा। सही है। क्योंकि आप जब आईयूपीएससी नेम पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज हो रहे होते हैं। सही है बेटा। तो अभी तो हमें प्रीफिक्स की जरूरत है। तो ये प्रीफिक्स है क्या, ये मैंने आपके सामने वो सारे नाम रख दिए हैं एक्सपोनेंशियल के जो मौजूद हैं अभी तक। सही है। हम चंद ही नामों को पढ़ते हैं। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये हमारे काम के हैं, यानी हम यहीं तक पढ़ते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ते। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अब हर जगह पे आपके पास काफी सारे हद तक नाम आपको मिल चुके हैं। मतलब अगर आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखो याद याद नहीं करना है लेकिन आपको समझना जरूर है इसको। ओके। अगर आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पॉजिटिव 1 आती है तो इसको 1 पावर एक्सपोनेंट 1 या 1 एक्सपोनेंट 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको पढ़ेंगे डेका। सही है। डेका भी पढ़ सकते हैं, डेका भी पढ़ सकते हैं, डेका होता है वैसे। सही है। तो एक्सपोनेंट 1 इज बेसिकली, इसका नाम क्या है, डेका। और अगर वो एक्सपोनेंट -1 हो तो उसको हम कहते हैं डेसी। सही। यहाँ से अगर आप ऊपर चलना शुरू करेंगे तो आपको पॉजिटिव वाले सारे मिलेंगे एक्सपोनेंशियल, नीचे आएंगे तो सारे नेगेटिव वाले मिलेंगे। तो पॉजिटिव वाले सारे ऊपर की तरफ जो बढ़ रहे हैं, पहले मैं 1 के बाद 2 की बात आता हूँ तो 1 के बाद 2 ही आता है। 2 को कहते हैं हेक्टो, एक्सपोनेंट 2 को, जो कि 100 के बराबर होता है। 2 के बाद आता है 3, इसको हम कहते हैं किलो। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, याद है ना। किलो हर, यानी कि आपको जो हम बड़ी मिकदार में चीज खरीदने आते हैं तो हम किलो में लेते हैं। सही है। लेकिन जैसे ही 3 को क्रॉस करोगे बेटा, सही, जैसे ही 3 को क्रॉस कर लोगे, अब जो डिफरेंस आना शुरू होगा इट इज ऑफ एक्सपोनेंट 3। यानी 3 के बाद डायरेक्ट 6 आ जाएगा, इसको हम कहते हैं मेगा। 6 के बाद डायरेक्ट 9 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं गीगा। 9 के बाद डायरेक्ट 12 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं टेरा। यानी अब आपके पास जो डिफरेंसेस आना शुरू होंगे वो 3 के डिफरेंस से आना शुरू होंगे। ये डिफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। ओके। क्योंकि अब तो ये फिक्स हो चुके हैं, तो आपने इन सबको यूज किया हुआ है, तो अब आप जहां जहां ये वर्ड यूज करेंगे आपको पता होगा कि अच्छा इसमें इतने जीरो लग रहे हैं, इतनी बड़ी वैल्यू है। लाइक आप मेमोरीज की बात कर लें, आप हार्ड ड्राइव खरीदने आते हैं, हाँ भाई इसमें कितने जीबी जगह है या कितनी जीबी की हार्ड ड्राइव है। जीबी, आप गीगा बाइट्स की बात कर रहे हैं, मतलब आप
10⁹ बाइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। इतनी बाइट्स हैं इसके अंदर, इतनी जगह है। अगर टेराबाइट टीबी की बात करें तो टेरा आ जाता है, टेरा मतलब 10⁻12। इतनी ज्यादा जगह है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? यानी ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। मेगा भी पढ़ा होगा आपने, मेगावाट सुना है? तो सुना होगा, हर वक्त ये होता है इतनी मेगावाट बिजली बन रही है, इतनी मेगावाट का शॉर्टफॉल हो गया। तो मेगावाट, मेगा का मतलब 10⁶। अगर आपको कोई पावर प्लांट 300 मेगावाट्स बना रहा है, इसका मतलब 300 के बाद इसमें 6 जीरो और लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दिस इज बेसिकली द प्रीफिक्सेस ऑफ योर गिवन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये सारे पॉजिटिव वाले मैंने आपको बता दिए। नेगेटिव वाले में ऑब्वियसली वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 के बाद जीरोस लगे हुए हैं, गौर करें। यहाँ पे 1 से पहले जीरो लगे हुए हैं, ओके। 1 से पहले जीरो लेकिन पॉइंट के बाद, ये डॉट नहीं है बेटा, ये पॉइंट है, ओके। जहाँ से मैंने पिक्चर पिक करी है, मे बी वहां पे मिस्टेक हो। ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है। तो अब जब नीचे आते हैं -1 से, तो -2 आता है। तो -2 को हम कहते हैं सेंटी, और आपने ये वर्ड बहुत दफा यूज करा है सेंटीमीटर में, ऐसा ही है। सेंटीमीटर बहुत दफा यूज करा है। स्केल्स के अंदर आपके पास सारी वैल्यू सेंटीमीटर में होती है। मिली 10⁻³ यानी 10⁻³ को आप कैसे पुकारेंगे? मिली से पुकारेंगे भाई आप 10⁻³। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। 10⁻6 इज नोन एज माइक्रो, 10⁻9 इज नोन एज नैनो, 12 इज पीको, फेम्टो, एटो, आगे बढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशन हैं जिसके हमने नाम रख दिए। अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाहें, यानी कि एक्सपोनेंशियल को नाम में चेंज करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ के नाम मौजूद नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 4, 5 का नाम नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। 7, 8 का नाम नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में, सही है। तो वो हम नेम रखे नहीं है, रखने नहीं है, हमें वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। लेकिन कुछ बीच में आपको इक्का दुक्का ऐसे मिल जाएंगे जिनके अब हमें ज़रूरत पड़ रही है, ओके, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है एक्चुअली वैल्यूज के अंदर। बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है, तो वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो उसके अलग से एक प्रीफिक्स बना देते हैं। इसके अंदर मौजूद नहीं है वो प्रीफिक्स, उसका अलग से प्रीफिक्स बना देते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपको ये अजीब बात लग रही है, सर प्रीफिक्स कैसे बना देते हैं जब मौजूद ही नहीं है। तो वो काम के अकॉर्डिंग, वो ज़रूरत के मुताबिक। भाई आपने एक वैल्यू सॉल्व करी, आप कहें सर मैं जब जब ये थ्योरी पढ़ रहा हूँ ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन सेम बार बार रिपीट हो रही है, तो ये बार बार रिपीट होने का मतलब वो इस थ्योरी का हिस्सा बन चुकी है, तो हम उसको अलग नाम से पुकार सकते हैं। अब इसी से कनेक्टेड एक बात और, अब इसको गौर से पढ़िएगा बेटा। ये मैं यानी कि मैंने जो अभी आपको लास्ट में बात कही ना, जरूरत के मुताबिक प्रीफिक्सेस का बनाना, वो वाली बात मैं आपको करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। So there are some non-SI units for different quantities or lessen the effort of larger or smaller calculations. तो कुछ और यूनिट्स हैं जिनके साथ एक नया प्रीफिक्स लगा हुआ है, एक नई चीज लगी हुई है जिसको हम यूज भी कर रहे हैं। किस लिए? जरूरत के लिए, क्योंकि वो प्रीफिक्सेस के अंदर मौजूद नहीं है, वो SI यूनिट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमने कहा ये अब अपनी आसानी के लिए यूज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, बाद में आराम से घर में बैठ के इसको कन्वर्ट करते रहेंगे। सही है? क्या बात बोल रहा हूं मैं, जरा गौर करना। पहली चीज जो आपके सामने आने वाली है, लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में कौन कौन जानता है? सामने डेफिनेशन आ रही है, अक्सर क्वेश्चन आता था, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लोग लाइट ईयर के चक्कर में बोलते थे भाई ये तो क्या नाम है, डेट है, या ये आपके पास यूनिट है किसका, ईयर्स का, टाइम का यूनिट है। सही। तो अब आपको पता चल गया होगा या पता होगा कि लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्यों जरूरत पड़ी लाइट ईयर को एक यूनिट बनाने की? क्योंकि ये वो टाइम है, ये वो डिस्टेंस है या वो लेंथ है जितने देर में लाइट डिस्टेंस कवर करती है, 1 साल का। यानी उस लाइट को चलते 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 1 साल गुजर चुका है, अब आके पहुंची है मुझ तक।
तो मैंने कहा दिस इज द डिस्टेंस इक्वल टू 1 लाइट ईयर। ओके, यानी एक लाइट आपने यहाँ से ग्लो करी और मार्स में फॉर एग्जांपल किसी दूर प्लेनेट में बैठे हुए बंदे को नजर आई 2 साल बाद, तो आप वो बोलेगा भाई मुझे अब नजर आई। आप कॉल करके बोल रहा है यार अब नजर आई है तुमने जो लाइट जलाई थी। बोला यार मैं 2018 में जलाई थी, तुम्हें 20 में नजर आ रही है। तो अब तुम्हें अंदाजा हो गया ओके दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अस इज 2 लाइट ईयर्स। 2 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। लाइट पलक झपकते ही इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर लेती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ा डिस्टेंस। देखिए 3 एक्सपोनेंट 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड है लाइट की। तो कैसे इतना बड़ा डिस्टेंस, तो भाई समझ लेते हैं इसको क्यों बनाया गया। तो 1 लाइट ईयर इज अबाउट 6 ट्रिलियन माइल्स और 9 ट्रिलियन किलोमीटर, या फिर अपनी बड़ी आसान सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की नोटेशन में 9.46 एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर के बराबर डिस्टेंस होता है तकरीबन। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, इतना डिस्टेंस है, देख रहे हो 9.4 एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर। ओके, और किलो का मतलब क्या होता है 10 टू पावर 3, अभी पीछे पड़ा था। यानी अगर मैं 10 टू पावर 3 भी ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 9.4 एक्सपोनेंट 5 मीटर्स। सोचो इतना लंबा डिस्टेंस चाहिए लाइट कवर करती है 1 साल के अंदर। तो बार बार, क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हो तो स्पेस में छोटा डिस्टेंस नहीं होता। आप प्लैनेट्स की बात करते हैं, आप बोलेंगे भाई मून और अर्थ का डिस्टेंस कितना है। आप बोलेंगे मून और अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है। अर्थ और गैलेक्सी का जो सर्कमफेरेंस है वहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो जब ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो फिर बड़े नंबर भी यूज होने होते हैं। उन बड़े नंबर्स को यूज ना किया जाए तभी हम आसान सा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो जैसे कि आर गैलेक्सी जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, वो 2 एक्सपोनेंट 5 लाइट ईयर्स के डायमीटर पे और कर रहे हैं आप। सही, यानी कि अगर डायमीटर में खींचूं अपने किसका, गैलेक्सी का डायमीटर का मतलब मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ एक सर्कुलर है, हालांकि गैलेक्सी सर्कुलर में नहीं है, ओवली शेप है। सही है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक गैलेक्सी है आपके पास, आपकी मिल्की वे, और उसके दरमियान अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ एज अ डायमीटर, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 5 लाइट ईयर्स। 2 लाइट ईयर्स नहीं, 5 लाइट ईयर्स नहीं, 2 एक्सपोनेंट 5 लाइट ईयर्स। आप साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बार बार बता रहा हूँ। ये एक्सपेंड कर रहा है, ये आपका यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो हर चीज आहिस्ता 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 एक्सपेंड भी कर रही है। ओके, एक और चीज ले लेते हैं, आर नेबर गैलेक्सी, यानी हमारी गैलेक्सी के बराबर पड़ोस में रहने वाली जो गैलेक्सी है उसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा। सही है। वो तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारी गैलेक्सी से। कैन यू इमेजिन दिस, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। मैं 2.5 मिलियन मीटर्स या किलोमीटर्स नहीं कह रहा, लाइट ईयर्स कह रहा हूँ। जबकि 1 लाइट ईयर के बारे में मुझे कितना पता है भाई, मुझे पता है कि इट इज बेसिकली 6 ट्रिलियन माइल्स, 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 मिलियन से, कहाँ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो इतने बड़े डिस्टेंस को श्रिंक करके 2.5 में लिख दिया, इतनी आसान बात हो गई। गौर कर रहे हैं आप। तो ये कहलाता है प्रीफिक्सेस। ये कहलाते हैं सारे प्रीफिक्सेस आसानी के लिए। कहाँ मैं बड़ा यूनिट इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं बड़ा छोटा सा यूनिट इस्तेमाल करके अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। एक और पे चलते हैं आसान से एक्सपोनेंशियल नोटेशन की तरफ, एंगस्ट्रॉम। ये शायद आपको पता भी हो। अगर मैं आपको प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाऊं जहां पे एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के नाम लिखे हैं, वहां पे 9 के बाद डायरेक्ट 12 आता है, 10 नहीं आता। मैं माइनस की बात कर रहा हूँ, -9 के बाद -10 आ जाता, -12 आ जाता है। तो 10 का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम एंगस्ट्रॉम था। ये इट इज स्ट्रॉम, शीन की आपके पास साउंड निकलती है, इट इज एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई उसने जब नोट किया डायमीटर ऑफ
हाइड्रोजन एटम, सही है, जो उसके पहले ऑर्बिट का था, या मैं कहूँ बात कि उसने नोट किया आपके पास एक्स रे की वेवलेंथ, तो तकरीबन दोनों करीब करीब हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो -10 का जो फैक्टर है काफी ज्यादा कॉमन है आपके लोअर लेवल की, जो आपके पास बिल्कुल कह सकते हो कि डीप लेवल की फिजिक्स है ना उसके अंदर, तो उसको तो कोई ना कोई नाम देना है, तो उन्होंने अपने नाम से इसको दरियाफ्त कर दिया कि भाई ये एंगस्ट्रॉम है, इसको हम ए नॉट से जाहिर करते हैं, ए के ऊपर ओवर नॉट, नॉट नहीं है लेकिन याद करने के लिए हम इसको ए नॉट कह देते हैं, सर के ऊपर लगता है, डिग्री की तरह साइड में नहीं लगेगा, सही है। सो एन एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम इस तरह से लिख सकते हो, इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू (10 मीटर, सही है, मीटर लेंथ का यूनिट है, अगेन लेंथ के अंदर यूनिट है, किसी और यूनिट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना टाइम में, ना मास में, ना अनदर यूनिट कोई भी, सही। तो 1/10 बिलियंथ ऑफ मीटर और 0.1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और एंगस्ट्रॉम। ओके, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर जहन में रखिएगा। हीलियम का जो एटम है उसका साइज जो होता है 1 e−10 मीटर होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, हाइड्रोजन का जो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, सही। तो बात समझ में आ गई होगी आपके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बड़े आसान सी चीज है, तो उसको याद कर लीजिएगा। फाइनल चीज, ये भी लेंथ की ही बात है, माइक्रोन, माइक्रोमीटर सुना है, माइक्रो सेकंड सुना है, ये माइक्रोन क्या है? तो माइक्रोन इज द यूनिट ऑफ एक्चुअली मीटर, प्रीफिक्स ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर का हो या माइक्रोन का हो बात एक ही है, इंटरनेशनली हम इनको माइक्रोन ही कहते हैं। वजह क्या है, इसको फेमस कर दिया गया है माइक्रोन्स के उसमें, सही है, क्योंकि एक्चुअली हम यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश, तो अमेरिका के अंदर या अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इंग्लिश को आसान से आसान करके बयान किया जाता है, इवन के उसके अंदर दूसरी लैंग्वेजेस को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, और ये ज़रूरी है, वरना ऐसी लैंग्वेजेस जो एब्जॉर्प्शन नहीं रखती वो जल्दी ख़त्म हो जाती। तो आप देख सकते हैं कि पहले इंग्लिश के अंदर आपके बहुत सारे वर्ड्स थे जो एग्जैक्ट वर्ड थे, उसके अलावा कोई वर्ड नहीं था उसमें, लेकिन अब एक ही वर्ड के कई कई आपके पास यानी कि मतलब हैं और कई सारे वर्ड्स मौजूद हैं, सही। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं जंगलात, तो वो कहते हैं फॉरेस्ट, सही है, फॉरेस्ट। तो अब फॉरेस्ट को वाइल्ड भी कह दिया गया है, फॉरेस्ट को अब जंगल भी कहते हैं, तो ये कैसे हुआ, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, सही है, तभी इंग्लिश आसान से आसान होती चली जा रही है सबके लिए, ज़रूरी भी हो रही है। सबसे बड़ी वजह तो आप देखें, पढ़ भी इंग्लिश में रहे, उर्दू में तो पढ़ ही नहीं रहे, मेरा बोलना उर्दू है, लिखा हुआ मैंने इंग्लिश में कहा। खैर, तो माइक्रोन क्या है, माइक्रोन माइक्रोमीटर ही है, कोई फर्क नहीं है, (10⁻6 ही कहलाता है, बस इसको कहने का तरीका चेंज हो गया। ओके, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस मैं ये बता दूं कि जो रेड ब्लड सेल है वो अप्रोक्सीमेट 10 माइक्रोन्स में होता है, उसका डायमीटर 10 माइक्रोन्स डायमीटर में, ओके, और ह्यूमन हेयर 10 to 100 माइक्रोन्स के डायमीटर में होता है, यानी अगर आप उसको सेंटर से काटें तो उसका जो डायमीटर होगा, एरिया होगा, वो आपके पास 10 to 100 माइक्रोन्स के डायमीटर में होगा, सही है बेटा। तो ये 3 एक्स्ट्रा चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी लेंथ्स हैं जो यूज होती हैं, सही है। वो कौन कौन सी लेंस है जो इस तरह से यूज होती हैं भाई, आप घर में भी यूज करते हैं, हम अक्सर नोट करते हैं अपने हाथों के जरिए, बालिश, बालिश वाला वर्ड सुना है, जो आप थंब से शुरू होकर टाइनी फिंगर तक जो लेंथ आती है, आपको अपने हाथ को ओपन करें अगर, सही है, मैं कैमरा ऑन करता हूँ बताता हूँ, तो आप कैमरे में मेरा हाथ देख रहे होंगे, सही, तो थंब से लेकर टाइनी फिंगर तक का डिस्टेंस अगर आप पूरा हाथ खोलेंगे इस तरह से, तो ये जो लेंथ हम नोट करते हैं, इसको इस तरह से नोट करते हैं कि भाई इतने बालिश है, तो बालिश का मतलब ये लेंथ है। ये इंटरनेशनली यूज नहीं होती, ये खुद की बनाई हुई, वजह क्या है, आसानी, अगेन आसानी, तो हमें आसानियां करनी है, देख रहे हो ये कितना डिस्टेंस होगा, छोटा सा डिस्टेंस है लेकिन ये काम आ जाता है। अक्सर जो अम्मा सिलाई करती है घर में, वो बालिश में ही काउंट करती हैं, अच्छा भाई इतने बालिश की पैंचा रखना है, इतने बालिश की आस्तीन रखनी है, बालिश में काउंट करते हैं इसको। और बहुत
बहुत सारे, कुछ आपको भी पता होगा, मेरे साथ शेयर कर सकते हो सर, ये भी इस तरह से भी नोट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं करना चाह रहे आपकी मर्जी है। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम दर्जन इस्तेमाल करते हैं। दर्जन हर जगह इस्तेमाल होता है, दर्जन है, डजन इंग्लिश में कहते हैं, ये इंटरनेशनल यूज होता है। तो दर्जन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? 12 चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ अगर 12 की तादाद में रख दो तो एक दर्जन कहलाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ बेटा एक दर्जन पेंसिल्स खरीद लेना, तो आपको पता है एक दर्जन का मतलब 12 पेंसिलें खरीदनी है। आसान कर दिया काम मैंने। 12 पेंसिलें लेकर आना ये नहीं बोला मैंने, बोला एक दर्जन पेंसिल ले लेना, 4 दर्जन पेंसिल ले लेना, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, आपको पता है। तो आपकी आसानी के लिए, आप खुद की आसानी के लिए किस किस तरह के सफिक्स बना सकते हैं, प्रीफिक्स बना सकते हैं, किस किस तरह के नेमिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप आसपास देखेंगे और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस नजर आएंगे, नए नए यूनिट्स नजर आएंगे। वो इंटरनेशनली यूज नहीं होते, लेकिन नजर आपको जरूर आएंगे आसानी के लिए। सही है भाई? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को कोई मसला हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे।